बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह। आज की हमारी वीडियो एक्सरसाइज नंबर 7.2 और 7.3 के बारे में है। FBISC के रिड्यूस सिलेबस से आप शुरू करते हैं। FBISC रिड्यूस्ड सिलेबस एक्सरसाइज 7.2। एक्सरसाइज 7.2 में क्वेश्चन नंबर 2 के जो पार्ट शामिल है वो है पार्ट नंबर 2, 4, 5 और 8, 7 ये पार्ट शामिल है। एक्सरसाइज इसके रिड्यूस सिलेबस फेडरल बोर्ड के रिड्यूस सिलेबस एक्सरसाइज 7.2 में क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट 2, 4, 5 और 7 यानी 4 पार्ट शामिल हैं। तो फर्स्ट सेकंड पार्ट लेके 1/2 3x + 2 - 4 = 11। इसको सिंप्लीफाई करते हैं। 1/2 या जगह 3x + 2, 4 को दूसरी साइड पे ले जाए, कांस्टेंट एक साइड में ले, 11 + 4 = 15। ये हमारे पास शेप बन गई 1/2 3x + 2 = 15। इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 3x + 2 mod 2 × 15 = 30। यानी हमारे पास बन गई शेप 2 है 3x + 2 mod 30। अब इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। mod को ख़त्म करने के लिए एक इसको प्लस लिखेंगे, एक माइनस। इसके दो हिस्से बनेंगे 3x + 2 = 30 और 3x + 2 = -30। ये दो क्वेश्चन बनेंगे। जब भी मॉड है, मॉड वैल्यू प्लस और माइनस दोनों में शामिल होती है। तो प्लस वैल्यू एक दफ़ा इसको प्लस ले लेते हैं, एक दफ़ा इसको माइनस ले लिया। अब 3x = 30 - 2 3x = 28 / 3 x की वैल्यू आ जाएगी 28/3। यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करते हैं। 3x = -30 - 2 3x = -32 / 3 x की वैल्यू आ जाएगी -32/3। ये सेकंड वैल्यू आ गई। देयरफॉर x की वैल्यू आ गई 28/3 और -32/3। ये इसका सोल्यूशन सेट होगा। क्वेश्चन के अंदर गिवन है 1/2 3x + 2 - 4 = 11। 3x + 2 1/2 11 को दूसरी साइड में शिफ्ट कर दें, कांस्टेंट एक साइड में हो जाएंगे, 11 + 4 15 आ जाएगा। 1/2 3x + 2 mod 15। तो 2 को 15 से मल्टीप्लाई कर लिया। 3x + 2 = 30। तो 3x + 2 = 30। अब mod को खत्म करने के लिए एक दफा लेफ्ट साइड वाली वैल्यू ले लेते हैं, पॉजिटिव लेते हैं, एक दफा माइनस ले लेते हैं। 30 को एक दफा +30 ले लिया, एक दफा -30। फिर x की वैल्यू एक साइड में, कांस्टेंट एक साइड में। सिंप्लीफाई करने से हमारे पास x की वैल्यू 28/3 और x की वैल्यू -32/3 आ जाती है। नेक्स्ट पार्ट लेते हैं। पार्ट नंबर 4 एक्सरसाइज 7.2। we have 3 + 2x mod = 6x - 7 mod। इसको भी इसके अरेंज कर लेते हैं। 3 + 2x / 6x - 7 mod = 1। दो हिस्से में ले लिया। अब इसको mod को खत्म करने, एक +1 एक -1 आ जाएगा। यह आ जाएगा 3 + 2x / 6x - 7 = 1 और दूसरा हिस्सा आ जाएगा 3 + 2x / 6x - 7 = -1। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें। 3 + 2x = 6x - 7। x वाले टर्म एक साइड में शिफ्ट करें। 2x - 6x - 7 - 3
ये प्लस 6x है, इधर शिफ्ट होगा माइनस से हो जाएगा, ये 3 उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, माइनस 4x इज इक्वल टू माइनस 10 डिवाइडेड माइनस 4, x की वैल्यू आ जाएगी 2 टू द 4 टू 5 द 10, 5/2, एक वैल्यू x की 5/2 आ गई। अब दूसरी साइड को सॉल्व करते हैं, इसको भी क्रॉस मल्टीप्लाई करें, 3 + 2x इज इक्वल टू माइनस 6x + 7, 2x + 6x इज इक्वल टू 7 - 3, 8x इज इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाई 8, x इज इक्वल टू 4 1 4 4 2 8, 1/2। तो ये हमारे पास आ जाएगी x की वैल्यू 5/2 और 1/2। सोल्यूशन सेट आ जाएगा 5/2 1/2। नेक्स्ट इस एक्सरसाइज का नेक्स्ट पार्ट लेते हैं। पार्ट नंबर हमारे पास 5, x + 2 mod -3 इज इक्वल टू 5 - x + 2 mod। अब ये mod वाली टर्म एक साइड में कर लेते हैं, x + 2 mod, ये माइनस है जरा प्लस हो जाएगा, x + 2 mod और कांस्टेंट टर्म एक साइड में 5 + 3, ये 2 हो गया, 2x + 2 mod इज इक्वल टू 8 डिवाइडेड बाई 2, x + 2 mod इज इक्वल टू 4। अभी क्वेश्चन सिंप्लीफाई हो गया। अब इसको स्टार्ट करते हैं, x + 2 इज इक्वल टू 4 और x + 2 इज इक्वल टू -4, mod खत्म हो जाएगा, mod की जगह +4 एक का -4 आ जाएगा। अब x इज इक्वल टू 4 - 2, x इज इक्वल टू 2, यहाँ पे आ जाएगा x -4 - 2, x इज इक्वल टू -6। सोल्यूशन सेट इसका हो गया 2 और -6, ये इसका आंसर होगा। नेक्स्ट पार्ट है पार्ट नंबर 8, 3 - 5x over 4 mod -1/3 इज इक्वल टू 2/3। पहले इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 3 - 5x over 4 mod इज इक्वल टू 2/3 प्लस 1/3, इसका एलसीएम 3 आ गया, 2 + 1 इज इक्वल टू 3/3 इज इक्वल टू 1, यानी हमारे पास वैल्यू आएगी 3 - 5x over 4 mod इज इक्वल टू 1। mod खत्म करते हैं, mod खत्म करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक बार इसका प्लस एक बार माइनस, यानी 3 - 5x over 4 इज इक्वल टू 1 और दूसरा पार्ट बनेगा 3 - 5x over 4 इज इक्वल टू -1। इसको सॉल्व करते हैं, 3 - 5x इज इक्वल टू 4 से मल्टीप्लाई देगा, 4 × 1 इज इक्वल टू 4, यानी 3 - 5x इज इक्वल टू 4, -5x इज इक्वल टू 4 - 3, -5x इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड -5 डिवाइड -5, तो x की वैल्यू आ गई, देयरफॉर x इज इक्वल टू -1/5। अब दूसरे पार्ट को हम सॉल्व करते हैं। दूसरा पार्ट है 3 - 5x over 4 इज इक्वल टू -1, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 3 - 5x इज इक्वल टू 4 × -1 इज इक्वल टू -4, 3 - 5x इज इक्वल टू -4, -5x इज इक्वल टू -4 - 3, -5x इज इक्वल टू -7 डिवाइडेड -5, x इज इक्वल टू 7/5। देयरफॉर सॉल्यूशन सेट इसका आ जाएगा -1/5 और 7/5। इस एक्सरसाइज के यही क्वेश्चन थे। अब एक्सरसाइज नंबर शुरू करते हैं 7/3। अब आगे एक्सरसाइज 7/3 क्वेश्चन नंबर 1। इसके पार्ट कौन से शामिल है? क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 1, 2, 4 और 7, ये पार्ट 7 है। अब क्वेश्चन 1 पार्ट 1,
ये क्वेश्चन है 3x + 1 लेस देन 5x - 4। ये आ जाएगा x एक साइड निकालें 3x - 5x - 4 - 1 ये आ जाएगा -2x - 5 डिवाइडेड -2 -2 x आ गया 5/2। इसका सॉल्यूशन सेट होगा देयरफॉर सॉल्यूशन सेट इज इक्वल टू x such that x less than 5/2 सॉरी x ग्रेटर देन यहाँ पे देयरफॉर x ग्रेटर देन 5/2 इसका सॉल्यूशन होगा। इसको इस टाइप में लिखिए। ये अलामत जो है इसका मतलब है सच दैट यानी सॉल्यूशन हो जाएगा x जबकि x या उर्दू में इसको कहते हैं जबकि x जबकि x बड़ा है 5/2 से। इसी को पार्ट 2 लेते हैं। पार्ट 2 में जी x - 2 × 5 - 2x greater than or equal to 6x - 3 1/2 x minus 2 5 are 10 plus 2x 4x greater than or equal to 6x minus 7/2 3 2s are 6 और plus 1 3 multiply 2 और plus 1 ये बनेगा 7/2। अब x वाली टर्म एक साइड पे बल्कि और 2 खत्म करने के लिए मल्टीप्लाई कर दें। अब इसमें फ्रैक्शन 2 आ रही है, इसको खत्म करने के सबको 2 से मल्टीप्लाई कर दें। सब टर्म को मल्टीप्लाई बाय 2 2x minus 20 plus 8x then 12x minus 7 अब 2x plus 8x minus 12x minus 7 plus 20 10 और minus 2 minus 2x 13 यानी कि हमारे पास है x डिवाइडेड -2 x -13/2 या x देयरफॉर सॉल्यूशन सेट इसका यूं लिखेंगे x such that x less than or equal to -13/2 ये इसका आंसर होगा। जो भी इनइक्वालिटी का साइन लेस देन और ग्रेटर देन का हो उसके कोई जिस तरह इक्वल है उसी के तरह ट्रीट करें। 3x है या 5x - 4 है x वाली टर्म एक साइड पे कर लें और बगैर x वाली टर्म इक्वालिटी की दूसरी साइड पे ले जाए। आगे सिंप्लीफिकेशन है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। पार्ट नंबर 7 3x - 1 minus x - 2 greater than -2 x plus 4 मल्टीप्लाई करते हैं 3x 3 1 are 3 minus x minus minus plus हो जाएगा 2 greater than -2x minus 8 3x minus x plus 2x minus 8 minus 2 plus 3 ये x वाली टर्म एक साइड में सारी शिफ्ट कर ली और बगैर x के एक साइड पे 3x plus 2x 4x और 5x minus x 4x बन जाएगा। ये 10 minus 7 divided by 4 divided by 4 x greater minus 7/4 या x greater equal to 7/4 therefore x such that x 7/4 ये इसका सॉल्यूशन आ जाएगा। इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट लेते हैं बल्कि लास्ट तीनों हो गए एक क्वेश्चन नंबर पार्ट 2 रह गया। पार्ट 2 है जी 4x minus 10.3 less than equal 21x minus 1.8 4x minus 21x less than minus 1.8 plus 10.3 यहाँ से आ जाएगा -17x
इसको सिंप्लीफाई करते हैं, हमारे पास आ जाएगा 8.5 डिवाइडेड -17 x लेस देन माइनस 8.5 को पॉइंट खत्म करके 85/10 1 और 17 कर देते हैं 71 5 5 और 5 है 2 तो x लेस देन माइनस 1/2 या x लेस देन माइनस 0.5 x greater than 0.5 x sin that x greater than minus 0.5 ये इसका सोल्यूशन सर आ जाएगा। ये फर्स्ट क्वेश्चन के चारों पार्ट सॉल्व हो गए। अब इसका क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 -4 लेस देन 3x प्लस 5 लेस देन 8। अब इसको दो क्वेश्चन बन जाएंगे, दोनों में कंटिन्यूअस लिख लेंगे -4 लेस देन 3x प्लस 5 और 3x प्लस 5 लेस देन 8। अब x वाले टर्म एक साइड में रखेंगे -4 -5 3x -9 5 और 4 9 हो गया 3x डिवाइडेड बाई 3 तो -3x एक सोल्यूशन का ए आ गया। अब दूसरी इनइक्वालिटी को सॉल्व करें 3x 8 - 5 3x 3 डिवाइड बाई 3 किया x लेस देन 3। अब इसको यूं लिखेंगे x सच दैट -3 लेस देन x लेस देन 3। ये इसका सोल्यूशन होगा। ये -3 ये पूरा इसी तरह लिख लिया, ये आ गया और इधर से ये लास्ट वाली वैल्यू इसकी जगह आ गई। यानी सोल्यूशन सेट इसका ये बन जाएगा x sin that -3 लेस देन x लेस देन 3। अब इसको नेक्स्ट पार्ट लें। क्वेश्चन इसका पार्ट 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 2 -5 4 -3x/2 1। इसको दो हिस्सों में ब्रेकअप करेंगे -5 4 -3x/2 और 4 -3x/2 लेस देन 1। इसको इससे मल्टीप्लाई करें -5 × 2 लेस देन 4 -3x -10 लेस देन 4 -3x -10 -4 -3x -14 -3x। तो x की वैल्यू निकालने के लिए -3 से डिवाइड कर देंगे, यह जगह 14 और 3 लेस देन x। एक सोल्यूशन ये आ गया। दूसरे क्या करते हैं 4 -3x 2 × 1 2 × 1 आ जाएगा 4 -3x 2 -3x 2 -4 -3x -2 डिवाइड -3 कर लेंगे x 2/3। तब इसका सोल्यूशन सेट बनेगा x such that 14/3 less than x less than 2/3। जी तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2। पार्ट 3 है -6 लेस देन x -2 और 4 लेस देन 6। इसको दो हिस्से कर लें -6 x -2 और 4 और x -2 और 4 लेस देन 6 क्रॉस मल्टीप्लाई -6 × 4 x -2 -24 x -2
माइनस 24 प्लस 2 एक्स माइनस 22 एक्स, यानी एक्स माइनस 2 4 मल्टीप्लाई 6 एक्स माइनस 2 24 एक्स 24 माइनस 2 एक्स यानी 22। दो सोल्यूशन है, इनको कंबाइन कर लें एक्स जबकि माइनस 22 एक्स लेस देन एक्स लेस देन 22, ये इसका सोल्यूशन सेट इसका लिखा जाएगा। लास्ट पार्ट है इसका, पार्ट नंबर 8। 1 minus 2x 5 minus x 25 minus 6x, 1 minus 2x less than 5 minus x less than 25 minus 6x। इसको करते हैं 1 minus 2x less than 5 minus x less than 25 minus 6x। x और डेटा एक साइड में करें, माइनस 2x प्लस x और 5 माइनस वाला रहेगा माइनस एक्स 4 एक्स है माइनस 4, एक वैल्यू ये आ गई। इसको भी सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 5 माइनस 25 लेस देन माइनस 5 है माइनस 6 एक्स प्लस एक्स माइनस 20 माइनस 5 एक्स माइनस 5 माइनस 5, तो आ जाएगा 4 एक्स। दो वैल्यूज आ गई, इसका सोल्यूशन साइड बनेगा x साइड x माइनस 4 और 4, ये इसका आंसर होगा। एक्सरसाइज 7.2 और 7.3 के यही क्वेश्चन फेडरल बोर्ड के रिड्यूस लेवल में मौजूद थे। इनमें अगर कोई बात आपको समझ में ना आए या कोई स्टेप मिसिंग हो या कोई भी प्रॉब्लम हो तो नीचे इसमें मैसेज टाइप करें, इंशाल्लाह आपको रिप्लाई किया जाएगा। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।